हेलो एवरीवन, द डायनेमिक विजन फैमिली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो आज का टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है गति यानी कि मोशन के बारे में। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि मोशन क्या है, मोशन किस प्रकार अपना फंक्शन करता है और मोशन कितने टाइप से होते हैं और किस तरह हमारे लाइफ में ये एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करके इनका मेंबर बन जाए। फिर बात करते हैं गति के बारे में। मोशन मतलब कि मूवमेंट, जो भी चीजें मूवमेंट कर रहा है यानी कि वो क्या है, मोशन में यानी कि गति में है। ठीक है ना, गति मतलब हिलना डुलना। ठीक है ना, अगर मेरा हाथ यहाँ पर है, अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है इधर, तो ये हमारा हाथ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हमारी आंखें अगर पलक झपक रही है तो वो क्या हो रहा है, वो भी गति कर रहे हैं। तो गति का सिंपल सा डेफिनेशन है कि समय के साथ अगर कोई स्थिति में अपना परिवर्तन कर रहा हो तो वो क्या कहलाए, गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, जैसे हाथ अभी यहाँ है, अभी 1 सेकंड के अंतर्गत गति करके यहाँ तक आ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो जो आने का प्रोसेस है ना वो गति कहलाएगा। ठीक है ना, तो गति को समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और अच्छे तरीके से। तो जब कोई वस्तु, लिखा है मोशन के बारे में कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, यानी कि कोई भी वस्तु अगर यहाँ पर है, अगर 1 सेकेंड या 1 मिनट के अंतर्गत अगर वो कहीं जा रहा है ना, कुछ समय लग रहा है कुछ जाने में, और वो कुछ समय के उस समय के साथ में वो कहीं मूवमेंट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो गति कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु की गति कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि गति जो है हम लोग कितने प्रकार से उसे देख सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं गति को किस तरह से देख सकते हैं, कैसे हमारे लाइफ में हम उसको डे बाय डे उसको चीज को देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज है। तो गति 2 चीजें हैं, गति के 2 ब्रांचेज हैं जिसको हम डेली डे बाय डे लाइफ में उसे हम लोग देखते हैं या महसूस करते हैं। तो इसके 2 प्रकार की गति होते हैं, प्रत्यक्ष गति और अप्रत्यक्ष गति। यानी कि अप्रत्यक्ष गति क्या होता है और प्रत्यक्ष गति क्या होता है, इस पर आप डिस्कस करना है। तो प्रत्यक्ष गति वे सारे होते हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते उस गति को, है ना। अगर हमारा हाथ यहाँ से यहाँ तक अगर मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो हम लोग गति कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष गति कहते हैं कि हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष गति में हम लोग देख नहीं सकते हैं, बल्कि उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में उसको फील कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में जाकर के डूबता है, तो वो भी गति कर रहा है, वो भी मूवमेंट कर रहा है, यानी कि वो गति क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष गति कहेंगे। हम लोग देख नहीं सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, हवा चलती है, तो हवा चलती है तो कैसे चलती है, तो हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, जो हल्की चीजें हैं वो फ्लो होने लगता है उस पर जो हवा, तो वो भी हिलने लगता है। तो क्या देखते हैं हम लोग, ये अप्रत्यक्ष गति कहलाते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, उसके बारे में फील करते हैं। ठीक है ना, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे ग्रह की गति, दिन और रात होना, अगर सूर्य अगर पृथ्वी घूम रहा है तब ना दिन और रात हो रही है, तो अगर दिन और रात हो रही है तो यानी कि अर्थ घूम रहा है, और अर्थ अगर घूम रहा है इसका मतलब क्या, अर्थ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग अप्रत्यक्ष गति को देखते हैं। चंद्रमा की गति, ठीक है, तारों की गति। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष गति के बारे में। जो हमारा हाथ यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो हाथ यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापित हुआ हमारा, तो ये हाथ जो हमारा क्या किया, गति किया। उस तरह से बसें, जो भी चीजें हैं, पंखे के विंग्स वो भी गति करते हैं। जो भी चीजें हम लोग देखते हैं हिलते डुलते अपनी चीजों से, जैसे पत्थर अब एक जगह पे खड़ा है तो वो गति नहीं करेगा। ठीक है ना, लेकिन उसको अगर यदि हल्का धक्का मार दिया जाए तो वो भी गति करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों का क्या, प्रत्यक्ष गति और अप्रत्यक्ष गति दोनों क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो जो अभी तक मेंबर नहीं बने तो सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे इस फैमिली का मेंबर बन जाइए और इस फैमिली को इंक्रीज कीजिए। तो चलिए गति के प्रकार, अब गति कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलिए बात करते हैं मोशन के बारे, गति मोशन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो 2 प्रकार से हम लोग देखते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं डे बाय डे लाइफ में, मेनली यानी कि मुख्य रूप से। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारे गति के प्रकार हो जाएंगे, लेकिन यही दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं वो रहेगा। ठीक है ना, तो वो प्रकार है हमारा सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति। ओके, क्या है, सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति। ठीक है ना, सरल रेखीय गति किसको कहते हैं, लीनियर मोशन, एक लाइन में चलना, यानी कि सड़क पर जो गाड़ी चलती है, सड़क पर जो गाड़ी चलती है ना, वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा आएगा लीनियर मोशन में। ठीक है ना, वो हमारा लीनियर मोशन में आ जाएगा।
इस पर हम लोग गहनता से बात करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वृत्तीय गति भी क्या होता है। तो सरल रेखीय गति समझ में आ गया कि जो एक लाइन में गति करता है, जैसे कि एरोप्लेन भी गति करता है तो कहाँ एक लाइन में गति करता है, ठीक है ना। उसके बाद रोड पर चलती हुई गाड़ियां, वो भी एक लाइन में गति करता है। लेकिन अगर वृत्तीय गति की बात किया जाए तो साइकिल के पहिए, मोटरसाइकिल के पहिए, है ना, जो पहिए होते हैं वो कैसे गति करते हैं, राउंड शेप में गति करते हैं, गोल गति करते हैं। गोल गति करते हैं इसका मतलब क्या कि वो सर्कुलर मोशन में है, यानी कि उसको वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है ना। और वो हमेशा आवर्त गति जो होता है, आवर्त गति मतलब जैसे पेंडुलम गति करता है, ऐसे 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 गति करता है ना, तो ये भी एक वृत्तीय पथ पर ही गति करता है ना। कहीं ना कहीं इसको अगर कहा जाए तो एक वृत्तीय पथ के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। जिसका सेंटर रहेगा, यहां से पेंडुलम झूला हुआ रहेगा, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे ये क्या करेंगे, गति करेंगे। ये हमारा क्या चीज में आ जाएगा, वृत्तीय गति में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वृत्तीय गति को वार्तुल गति भी कहते हैं, वृत्तीय गति को वार्तुल गति भी कहते हैं। अब फिर बात करते हैं सीधी रेखा में जो गति करते हैं, यानी कि लिनियर मोशन जो होता है, यानी कि सरल रेखीय गति, उसके बारे में, ठीक है ना। तो जो सरल रेखीय गति होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। रोड पे जो गाड़ी चलते हैं या प्लेन जो चलता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है एक समान गति, क्या होता है, एक समान गति होता है, और एक होता है असमान गति, ठीक है ना। असमान गति में क्या होता है ना, मान लीजिए कि कोई गाड़ी यहां से चल रही है, ठीक है ना, तो ये बिंदु ए है ना, और बिंदु बी तक जाने में इन्होंने 5 किलोमीटर पर सेकंड के 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से या पर सेकंड की स्पीड से या पर मिनट की स्पीड से यहां से यहां तक चला, ठीक है ना। 5 किलोमीटर पर घंटा, 5 सेकंड या फिर आवर, जितना भी देर में चलेगा, लेकिन 5 किलोमीटर की स्पीड से चला। और यहां से बी से सी तक में वही चाल में, जो चाल में यहां से चल रहा था, अगर किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था तो यहां पर भी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। यानी कि ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से लेकर के सी तक कहां तक चलेगा, अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा, ये असमान गति कहलाएगा। एक समान रूप से गति नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, असमान रूप से गति कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए, कोई भी गाड़ी अगर 5 सेकंड की स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में अगर चल रहा है, ठीक है ना, ए से बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट में भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला बी से सी तक, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको असमान गति ना बोल के इसको एक समान गति कहेंगे, ठीक है ना। जिसे हमारा रॉकेट होता है, उसका जो एवरेज स्पीड होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो कि एक प्लाइन वेग होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग कैसे देख रहे हैं कि वो गति को बढ़ाता है ना, कंटिन्यूअसली क्या करता है, बढ़ाता है गति को, ठीक है ना। प्लेन भी हमेशा बढ़ाता है, ठीक है ना, लेकिन एक जगह पर जाकर के वो स्पीड को नियत कर लेता है अपना, ठीक है ना। या तो हम एक काम करते हैं, बाइक को चलाते हैं, बाइक को राइड करते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो बाइक राइड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे ऐसे करके, है ना। कभी वो स्पीड चलाते हैं, कभी वो स्लो चलाते हैं, पता ही नहीं चलता है, लेकिन वो असमान गति के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जो तफरी कर रहे होते हैं जो बच्चे, जो हम लोग बोलते हैं गलत चाल है। और वहीं पर अगर जो आदमी मैच्योर माइंडेड होते हैं, वो क्या करते हैं ना, एक स्पीड से चलना चाहते हैं। वो 70 किलोमीटर पर आवर को क्या करना चाहता है, लिमिट करना चाहता है, एक मेंटेन करके रखना चाहता है कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे। तो वो जो होता है ना, वो एक समान गति से चाल कर चलते हैं, ठीक है ना। वो एक समान गति से चाल चलते हैं, ठीक है ना। और असमान गति में जो बताया मैंने, जो बाइकर्स होते हैं, है ना, KTM वगैरह वगैरह, पता नहीं बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तफरी मैंने तो कभी किया नहीं। तो अब बात करते हैं वृत्तीय गति के बारे में। तो वृत्तीय गति हमेशा समान रूप से होता है। वृत्तीय गति की अगर बात किया जाए तो हमेशा एक समान गति से चलता है। वो कैसे एक समान गति से चलता है, अब घड़ी की सुई को ले लो। घड़ी की सुई है ना, जो सेकंड वाली सुई है वो 60 सेकंड ही लेगा, ठीक है। मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट ही लेगा, और घंटे वाली सुई जो है 24 घंटा लेगा घूमने में। चाहे कोई उसको जल्दी नहीं है, वो अपना चाल नियत चाल से चलेगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृत्तीय मोशन जब भी होता है वो एक समान गति से होता है। चलिए एक बात करते हैं, ऐसे समझते हैं, बचपन में हम लोग खेले होंगे या आज भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि पत्थर बांध लेते हैं रस्सी में और ऐसे 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 करके उसको घुमा रहे होते हैं माथे के ऊपर, ठीक है ना। अब एक काम करना, उसको कभी स्पीड घुमाना और फिर तुरंत स्लो करना, कभी नहीं होने वाला, ठीक है ना। वो धीरे धीरे करके अपने आप स्लो होगा, है ना। अगर आप तुरंत स्लो करते हैं तो आपका सर फूट जाएगा पीछे से, समझ में आ रही है बात। तो हाँ, तो इस तरह से होती है हमारा एक समान गति, ठीक है ना। तो हमारा कैसे वृत्तीय गति है तो एक समान रूप से गति करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं
आगे की ओर कि एक समान गति में जो बताया गया यहां पर कि जब वस्तु समान समय में, कब, एक समान समय में, यानी कि 5 सेकंड अगर समय लग रहा है तो आगे भी 5 सेकंड समय लगेगा और उसमें समान दूरी तय करेगा। अगर 5 सेकंड में 5 किलोमीटर दूरी तय किया है तो 5 सेकंड में अगला 5 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा, ठीक है ना। अगर ये 5 मीटर दूरी तय करता है 1 सेकंड में तो दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर ही दूरी तय करेगा। वो क्या कहलाएगा, वो समान गति कहलाएगा। उसे क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे क्या कार हो गया, साइकिल हो गया आदि, इस तरह कितने भी चीजें हैं मूवमेंट करते हैं, वो क्या एक समान रूप से चल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन चलते नहीं है मोस्टली, लेकिन चल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि एक समान गति में क्या हो जाएगा, जो वृत्त गति के अंतर्गत आता है वो आ जाएगा क्या, घड़ी के सुई। इसमें तो साइकिल, कार, ये सब सारी चीजें आ गया जो कि एक लिनियर मोशन में, एक रेखीय गति में वो चलेगा। लेकिन जहां वृत्त गति में, वर्तुल गति यानी कि सर्कुलर मोशन में अगर यदि बात करते हैं एक समान गति का, तो घड़ी की सुई, ठीक है, और पत्थर वो वाला घुमाने वाला। यहां तक हमारे को समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चाल के बारे में, ठीक है ना, स्पीड क्या है। अब तुम लोग गति समझ लिए, कोई भी चीज चल सकता है एक लाइन में, सब कुछ देख लिए कि किस तरह से चीजें चलती है, किस तरह से चीजें जो है वो हमारे सामने दिखती है चलती हुई, है ना, गति करते हुई, है ना, एक समान रूप से कैसे चलती है और असमान रूप से कैसे चलती है। तो चलिए अब बात करते हैं चाल के बारे में। चाल क्या होता है, तो अगर कोई वस्तु अगर चल रही है, ऐसा समझते हैं, कोई वस्तु अगर चल रही है ना, तो उसका चलने का एक नियत स्पीड होगा, ठीक है ना। हाँ, एक समय में कितना दूरी तक तय कर रहा है चीजों को, उस चीजों को हम लोग को देखना होगा, समय कितना लग रहा है तय करने में, कितना दूरी तक तय किया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो चलिए बोल रहा है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, कोई भी वस्तु लेते हैं, कोई भी लेते हैं, कार ले लेते हैं, ठीक है ना, और इकाई समय में, कोई इकाई समय में क्या करता है, वो तय की गई उसकी दूरी होती है, कितना दूरी तय करता है कोई इकाई समय में। अगर चीजें चल रही है और इकाई समय में उसको अगर 5 मिनट लगता है चलने में, चलो एक छोड़ दो, 1 घंटा लगता है चलने में, 1 घंटा चलने में लगा, ठीक है ना, कोई भी कार को 1 घंटा चलने में लगा, तो कितना की स्पीड से चला, कोई दूरी तक, कितना दूरी तय किया वो 1 घंटा में। मान लो कि 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक कार, है ना, तो क्या हो जाएगा, इकाई कितना समय में, 1 घंटा समय में कितना दूरी तय किया, 30 किलोमीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला हो, ठीक है ना, तो वही चाल होता है, ठीक है ना। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु क्या कहते हैं, गति की दर कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है ना। गति की दर क्या है, 30 किलोमीटर पर घंटा। वो गति जो कर रहा है किस दर से कर रहा है, किस रेशियो से कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, तो कर रहा है 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, या फिर उसको बोलेंगे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या किया, वो चाल चला, है ना। अब एक बात होता है कि एसआई मात्रक, एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो मेजरमेंट होता है, वो क्या हुआ ना कि देखिए हम लोग एक केजी का माप मापते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर माप मापते हैं, उसको एक चीज समझ लीजिए आप, वो जो है एक इंटरनेशनल मेजरमेंट है, एक इंटरनेशनल माप है, ठीक है ना। क्या है, इंटरनेशनल माप है। वो कैसे कि हर एक देश में आपको किलो मिल जाएगा, ग्राम मिल जाएगा, है ना, किलोग्राम ये सब सारा इंग्लिश वाला वर्ड है। उसके बाद आपको किलोमीटर मिल जाएगा, मीटर मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेशनली मिल जाएगा। तो जब माप नहीं था ना, जब माप नहीं था तब अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है उन लोगों ने सोचा कि एक माप होना चाहिए, एक मेजरमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ मेजरमेंट निकाला, उसे वो कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना, मेजरमेंट। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग चाल का। जैसे हम लोग क्या कोई भी चीजें वजन करते हैं तो केजी में या फिर ग्राम में करते हैं, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो मेजरमेंट है उसी का परिणाम है कि वहां पर वो जो है ग्राम और किलोग्राम में बताया कि 1 ग्राम में इतना ही आएगा, 1 किलोग्राम में इतना ही आएगा, वो फिक्स किया गया है। कोई भगवान हमें ये चीज नहीं दिया है कि 1 किलोग्राम ये है, 2 किलोग्राम ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि किस तरह से हम लोग चीजों को मापते हैं और तोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड को अगर मापते हैं तो किस तरह से मापेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड के स्पीड से मापेंगे। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस चीजों को बताया गया है कि कभी भी चाल को हम लोग मापेंगे तो किसमें मापेंगे, या तो मीटर पर सेकंड में मापेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड में मापेंगे, मीटर पर किलोमीटर पर आवर में मापेंगे। कि चीटी बोल लेते हैं कि 1 मीटर चलने में उसको कितना मिनट लगता है, सेकंड की तो बात नहीं करेंगे ना, वो कुछ मिनट ले लेगा चलने में 1 मीटर को, है ना, तो वो भी तो एक मूवमेंट कर रहा है, वो भी गति कर रहा है। तो इस तरह से मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, मीटर पर आवर,
है ना, उसके बाद मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास दिया हुआ है। इस तरह से जितने सारे होते हैं ना, एक कभी होता है जैसे मैंने अभी प्लाइन वे का बात करा, प्लाइन वे कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में वो उतना किलोमीटर चल जाता है कि वो वापस पृथ्वी पर आ ही नहीं पाता है घूम के, ठीक है ना। अब आप लोग बोलोगे सर एलन मस्क सर ने तो फिर ऐसा रॉकेट निकाल दिया कि वापस आ जाता है, तो बेटा वो इन्वायरमेंट के अंदर ही होता है, ठीक है ना। हमारे जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स जो जहां तक लगता है ना, बस उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं, वो उतना ही अंदर तक वो उड़ता है। बाकी जो उनका जो सैटेलाइट का जो हिस्सा होता है ना, उसमें एक अलग इग्नाइटेड होता है और अलग तरीके से जाता है वो, ठीक है ना। कभी रॉकेट साइंस को देख लेना, इसमें कभी कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमने चाल देख लिया, अब बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम लोग देख लिया कि स्पीड क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। अगर मैंने कोई वस्तु, जैसे मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, अगर इस फोन को मैंने एक कार के भांति ऐसे चलाना शुरू किया, इस फोन को मैंने कार के भांति ऐसे चलाना शुरू किया, तो क्या होगा ना, इस जगह पर है अभी, है ना, अब इस जगह पे लाना है, बिंदु ए पर है और बिंदु बी में लाना है, तो एक जगह दूसरी जगह क्या हो गया, ये विस्थापित हो गया, ठीक है ना। और फिर यहां से और भी आगे बढ़ाना है तो सी में जाके विस्थापित हो गया। इस तरह से हमारी चीजें जो है, कोई भी वस्तु अगर विस्थापित होता है तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति, वस्तु की जो प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति है के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं, है ना। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति जो है, कोई भी वस्तु का जो प्रारंभिक स्थिति, जैसे मेरा फोन का एक स्थिति था, उसके बाद अंतिम स्थिति आया, है ना, जो बीच का स्थिति था, ये लास्ट में पहले अंतिम स्थिति यहां था, उसके बाद अंतिम स्थिति पॉइंट सी पर हो गया, तो उस तरह से क्या कहते हैं, उसको विस्थापन कहते हैं। और यह एक क्या कहता है, अदिश राशि कहलाता है। जैसे देखिए राहुल और सचिन दो दोस्त है, ठीक है, राहुल और सचिन क्या है, दो दोस्त है ना। राहुल और सचिन दोनों घूमने के लिए जा रहा था, तो राहुल ने बोला क्या कि सचिन चलो एक काम करते हैं, हम लोग बिंदु बी तक चलते हैं, ठीक है ना। और लोग को जाना कहां था, बिंदु ए में ये लोग खड़ा था, और बिंदु लोगों को एक पिकनिक स्पॉट जाना था अच्छा सा। तो राहुल और सचिन ने डिसाइड किया कि चलो पिकनिक पे चलते हैं। तो राहुल ने बोला कि बिंदु बी में बहुत अच्छा एक जगह है जो मैंने देखा है, ठीक है ना, बिंदु बी में। और सचिन ने कहा कि नहीं चलो बिंदु सी में चलते हैं, बिंदु सी में चलते हैं, बी से भी अच्छा जगह है बिंदु सी में, ठीक है ना। अब क्या किया, राहुल बोला चलो, तो इन लोगों ने चलना शुरू किया और बिंदु बी को क्रॉस करके कहां चला गया, बिंदु सी तक, ठीक है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया, सचिन और राहुल का बिंदु सी में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। ये लोग कहां आ गया, मतलब विस्थापित कहां हो गया, ये लोग का गाड़ी बिंदु ए से लेकर के चल के कहां चला गया, बिंदु सी में, ठीक है ना। तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी, बिंदु ए था, और अंतिम स्थिति क्या हो गया, बिंदु सी, है ना। तो राहुल और सचिन का स्पीड जो चाल है वो यहां से यहां तक मान लो कि 7 किलोमीटर है, ठीक है ना, और यहां से यहां तक कितना है, 8 किलोमीटर है, ठीक है, 8 किलोमीटर है। तो यहां पर आकर के इन्होंने विस्थापित हुआ, ठीक है। तो इन्होंने कितना चला, 8 और 7 15 किलोमीटर चला, और यहां पर आया तो अंतिम स्थिति में आकर के पहुंचा। देखा यहां करके कि पानी सूख गया है, कुछ यहां पे कुछ खूबसूरती अब नहीं बचा है, जो यहां पर डैम था उसका पानी सूख गया है पूरी तरह से, और यहां पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर राहुल ने बोला कि मैंने तुमको बोला था ना कि बिंदु बी चलो, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर चलना शुरू किया बिंदु बी की ओर, है ना। अंतिम स्थिति ये था, अब ये क्या हो गया, फिर प्रारंभिक स्थिति हो गया, है ना। और यहां कहां तक चलना शुरू किया, बी तक चलना शुरू किया, और बी तक आया, ठीक है ना, बिंदु बी तक आया। अब बी में देखा कि हाँ यहाँ पे खूबसूरती है, यहाँ पर बैठते हैं कुछ देर, ठीक है ना, यहाँ पर पिकनिक स्पॉट हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, ये पर स्टे होते हैं। तो पहले प्रारंभिक स्थिति कहां था, बिंदु ए से, और अंतिम स्थिति अब कहां हो गया, बिंदु बी में। यानी कितना चला, 8 7 15 और 8 23, सॉरी 8 7 15 और 8 हाँ 23, ठीक है, 23 किलोमीटर टोटल में चला, ठीक है ना। मतलब एक कहा जा सकता है कि जितना इन लोगों का चाल है उतना बराबर विस्थापन नहीं है, उतना विस्थापन नहीं किया, यानी विस्थापन ज्यादा हुआ है लोगों का। पहले बी तक विस्थापित हुआ 7 किलोमीटर चला, फिर सी तक विस्थापित हुआ यानी कि 8 किलोमीटर चला, और फिर यहां तक विस्थापित हुआ यानी कितना चला, 23 किलोमीटर चला, ठीक है ना। और इन लोगों का चाल क्या था, है ना। तो अब आगे देखते हैं इस चीजों को समझने के लिए। मतलब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु के विस्थापन के बराबर नहीं होती है। तय कितना दूरी तय किया, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ठीक है ना, 15 किलोमीटर तय किया। अब यहां से फिर घूम के आ गया, कितना आ गया, 7 किलोमीटर। अब दूरी तक कितना बच गया,
मात्र 7 किलोमीटर बच गया, क्योंकि 8 किलोमीटर तो वापस आ गया, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, 23 किलोमीटर हुआ। समझ पा रहे हैं ना कि यहां से ए से बी तक चला, बी से सी तक चला, यानी कि यहां से 7 किलोमीटर चला बी तक, है ना, उसके बाद बी से सी तक चला 8 किलोमीटर, और फिर यहां से चला आया वापस। तो हम लोग दूरी अगर तय किया इन्होंने, तो कितना 8 और 7 15 किया, और फिर माइनस में चला गया 8 किलोमीटर, तो कहां आ गया 7 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय किया, है ना। अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, प्रारंभिक जो दूरी था उससे जो अभी अंतिम दूरी है वो कितना है 7 किलोमीटर है। तो विस्थापन कितना हुआ 7 किलोमीटर हुआ, लेकिन दूरी तय इन्होंने कितना किया 23 किलोमीटर दूरी तय किया। तो दूरी जब यहाँ 23 किलोमीटर दूरी तय करता है ये लोग, है ना, और 7 किलोमीटर मात्र विस्थापन होता है, तो क्या बराबर होगा, नहीं होगा ना बराबर। तो यही चीजें बोल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि औसत चाल क्या होता है। चाल भी देख लिए हम लोग। तो औसत चाल होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, कोई भी वस्तु है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होता है उस वस्तु को, है ना, उस कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय, है ना, कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वस्तु के औसत चाल कहते हैं। अगर हम 30 किलोमीटर चलते हैं 5 घंटा में, और फिर 5 घंटा में फिर 30 किलोमीटर चलते हैं, या 5 घंटा में फिर 31 किलोमीटर चलते हैं, दोनों चलने में जितना समय लग गया उसको अगर ये जोड़ दिया जाए ना, मतलब इस फॉर्म में अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमारा औसत चाल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए कैसे, मान लेते हैं कि हम 30 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, 30 किलोमीटर चले पहले 1 घंटा में, ठीक है ना। अब प्लस दूसरे घंटा में कितना चले, दूसरे घंटा में 32 किलोमीटर चले, ठीक है, 32 किलोमीटर चले, और जाने में टोटल कितना टाइम लगा, बोला तय की गई कुल दूरी कितना हुआ 30 किलोमीटर और 32 किलोमीटर कितना हो जाएगा 62 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा हमारा 2 घंटा लगा, ठीक है ना, 2 घंटा लगा, यानी कितना 62 किलोमीटर चले, ठीक है ना, बटे 2 घंटा। अब काट देते हैं, 2 का 2, 31 दुगना 62, यही है ना। तो 31 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम लोग चले, ये हमारा एवरेज चाल निकल जाएगा 31 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है। हाँ, वेग क्या होता है, वेग किसको कहते हैं, ठीक है। बोलता है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तथा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वस्तु या फिर वस्तु में हुई परिवर्तन को एक निश्चित दिशा में, है ना, क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है ना। किसी या में भी दिया हुआ है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई चाल को वस्तु का वेग कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि स्पीड भी चल रहे थे किसी दिशा में, एक चल रहे थे कहीं पर भी चल रहे थे, इस साइड भी चल रहे थे, इस साइड भी चल रहे थे, इसीलिए इसको क्या कह रहे थे, सदिश राशि अदिश राशि कह रहे थे, जिसका कोई दिशा नहीं था। लेकिन यहाँ वेग बोल रहा है, वेग जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो कोई ऐसा कोई वस्तु रहेगा जो कि एक निश्चित दिशा की ओर चलेगा, चाहे वो ईस्ट की ओर चला या फिर वो वेस्ट की ओर चला, जिधर भी चलेगा एक निश्चित दिशा की ओर चलेगा, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी या वेग कहते हैं, ठीक है ना, चली गई दूरी को। जैसे कि एक सरल रेखा है ना, इसमें जो है ए जो है एक बिंदु से चलना शुरू करता है, तो किधर चलेगा, किसी एक दिशा में सी की ओर, ये हमारा क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसे v द्वारा सूचित किया जाता है, किसी से सूचित किया जाता है, वेग को v द्वारा सूचित किया जाता है, तथा ये क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसका एक दिशा है, ठीक है ना। और सदिश राशि अदिश राशि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो डाल दूंगा बना करके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, तो बात करते हैं औसत वेग क्या है। औसत वेग क्या है, औसत चाल तो हम लोग देख लिए, वेग भी देख लिए, अब औसत वेग क्या है। तो औसत वेग थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर यदि एक लाइन है, अगर एक किसी बिंदु से चल रहा है ना, ये प्रारंभिक बिंदु है ना, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ये दोनों के जोड़ को, है ना, और कितने बिंदु है हमारे पास, 2, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु, इस दोनों बिंदुओं के जोड़ को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग जो कितना था, यहां से जो प्रारंभिक स्टार्ट किया वेग, वो मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट किया, और अंतिम वेग था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो इन दोनों वेग को जोड़ दिया जाए और बटे 2 से भाग दे दिया जाए तो हमारा औसत वेग निकल जाएगा कि कितना किलोमीटर के एवरेज से उन्होंने वेग यानी कि वेलोसिटी था उसका, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, त्वरण के बारे में। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, जैसे कि गाड़ी के एक्सीलरेटर दबाते हैं, वो इस त्वरण से ही रिलेटेड है, त्वरण उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एक्सीलरेट करते हैं। एक्सीलरेटर मतलब क्या होता है कि इंजन को एक बार में गति स्पीड करना, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है, त्वरण कहते हैं। बोला किसी इकाई समय में किसी वस्तु के वेग की दर
या चाल में परिवर्तन हो जाता है। मतलब एक मानते हैं कि कोई जैसे एरोप्लेन वो चलना शुरू करता है या कोई बाइक चलना शुरू करता है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और एक्सीलरेटर लेने से वो स्पीड चल जाता है, ठीक है ना, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलने लगता है, ठीक है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलने लगता है। मतलब बढ़ते हुए चीजें जो बढ़ रही है, चीजें एक स्पीड से जो बढ़ रही है उसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और त्वरण जो है उसका क्या होता है, फॉर्मूला ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन या लिया गया समय, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। जो वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन होने में जो समय लेता है उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब किसी वस्तु का आरंभिक वेग स्टार्टिंग चल रहा होता था वो u होता था, है ना, मान लो कि वो उसको u से इंडिकेट करते हैं, जो आरंभिक वेग होता है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो भी है, आरंभिक वेग u लेते हैं। और t समय के साथ अगर वो बदल करके v हो जाता है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है ना, v है एक वेरिएबल, कितना भी डाल सकते हैं, है ना। t समय में वो क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे त्वरण, जो इस लास्ट स्पीड था उसमें इनिशियल स्पीड यानी कि आरंभिक स्पीड को हटा देंगे कि और कितना समय लगा वो चीज लिख देंगे। हाँ, अगर यदि यहाँ पे माइनस हो रहा है, अगर स्पीड 60 किलोमीटर स्पीड से वो स्टार्ट किया है और लास्ट वेग उसका अंतिम वेग जो है वो 20 किलोमीटर है, तो फिर u माइनस वी बाई टी हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में भी मतलब रखता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लें।